शाही दरबार में आज कुछ अलग था। अकबर की आंखों में गुस्सा था और दर्द भी। उन्होंने सिंहासन से उठकर कहा, हमारे सबसे भरोसेमंद आदमी ने हमें धोखा दिया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसकी बात हो रही थी? सबकी नजरें धीरे धीरे उस व्यक्ति पर टिक गईं, जो वर्षों से बादशाह के सबसे करीब था। क्या सच में वही गुनहगार था, या फिर यह किसी और की गहरी चाल थी? और तभी दरबार के दरवाजे खुले। अंदर आए बीरबल। जिसे समझा वफादार, वही निकला गुनहगार। भरोसे की नींद। दरबार में एक मंत्री था, राजनारायण। वह वर्षों से अकबर का विश्वासपात्र था। राज्य के महत्वपूर्ण काम उसी के हाथ में होते। राजकोष, कर वसूली, सेना का वेतन सब उसकी निगरानी में था। अकबर अक्सर कहते, अगर हमें किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वह राजनारायण है। दरबारियों को यह बात चुभती थी, पर कोई बोल नहीं पाता। खजाने में कमी। एक दिन शाही खजाने की गिनती हुई। खजाने में से लाखों अशर्फियां कम निकली। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। यह कैसे हो सकता है? जांच हुई, पहरेदारों से पूछताछ हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। आखिर में उंगली उठी उसी पर, राजनारायण पर। पूरा दरबार फुसफुसाने लगा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सब चाबी उसी के पास थी। अकबर का दिल मानने को तैयार नहीं था। बीरबल की एंट्री। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, सच्चाई जल्दबाजी में नहीं मिलती। मुझे 3 दिन दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। चालाक जान। बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने खजाने के कमरे में एक विशेष पाउडर बिखरवा दिया, जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन छूने पर हाथों में हल्की चमक छोड़ देता था। अगले दिन घोषणा हुई, खजाने में एक नया गुप्त ताला लगाया गया है, जिसकी जानकारी केवल राजनारायण को है। यह खबर जानबूझकर फैलवाई गई। रात का साया। रात गहरी थी। महल शांत था। एक छाया धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला। अंदर से हल्की आवाज आई। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार बुलवाया। सच का उजाला। बीरबल ने सभी दरबारियों से हाथ आगे करने को कहा। सबके हाथ साफ थे, लेकिन राजनारायण के हाथों में हल्की चमक थी। पूरा दरबार दंग रह गया। राजनारायण कांपने लगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसने रात में खजाने को छुआ, उसी के हाथों पर यह निशान है। राजनारायण टूट गया। वह रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई। लालच ने आंखें बंद कर दी। दर्द और फैसला। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें भाई जैसा माना, और तुमने हमें धोखा दिया। राजनारायण ने सिर झुका लिया। अकबर ने आदेश दिया, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए और उसे कारावास भेजा जाए। दरबार समाप्त हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इसलिए विश्वास के साथ सावधानी भी जरूरी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कारागार की अंधेरी कोठरी में बैठा राजनारायण दीवार को घूर रहा था। जिसे कभी अकबर का सबसे भरोसेमंद मंत्री कहा जाता था, आज वही कैदी था। अचानक आधी रात को पहरेदार की धीमी आवाज आई, तुम्हें आजाद किया जा सकता है, अगर तुम सच बताओ। राजनारायण की आंखें चमक उठीं। क्या वह सच में अकेला गुनहगार था, या किसी और ने उसे मोहरा बनाया था? और उसी वक्त महल में बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली चेहरा। रहस्यमय संदेश।
सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, राजनारायण दोषी है, पर कहानी अधूरी है। अकबर चौंक उठे। क्या मतलब? बीरबल ने एक कागज दिखाया जिस पर लिखा था, जिसे तुमने सजा दी वह असली खिलाड़ी नहीं, गहराई में छुपा सच। बीरबल ने गुप्त रूप से कारागार जाकर राजनारायण से मुलाकात की। पहले तो वह चुप रहा, लेकिन जब बीरबल ने कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो असली गुनहगार बच जाएगा, तब राजनारायण टूट गया। उसने बताया, दरबार का ही एक और मंत्री शेख कासिम उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। राजनारायण मजबूरी में चोरी करता रहा और सारा सोना कासिम तक पहुंचता था। बीरबल की नई चाल। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, राजनारायण को कल सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाएगी। यह सुनकर पूरा दरबार हिल गया। शेख कासिम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर बीरबल की नजरें उसी पर थीं। डर का असर। रात को कासिम बेचैन था। उसे डर था कि कहीं राजनारायण आखिरी वक्त में उसका नाम न ले ले। वह चुपके से कारागार पहुंचा। पहरेदार पहले से बीरबल के इशारे पर तैयार थे। कासिम ने कहा, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारा परिवार खत्म कर दूंगा। उसी समय पर्दे के पीछे से अकबर और बीरबल बाहर आए। असली गुनहगार। कासिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। अकबर का क्रोध भड़क उठा। तुमने हमारे भरोसे को खेल समझ लिया। कासिम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। राजनारायण को सजा कम कर दी गई क्योंकि उसने सच बता दिया था। न्याय और बुद्धि। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम न होते तो हम अधूरी सच्चाई पर फैसला कर बैठते। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, न्याय तभी पूरा होता है जब सच की जड़ तक पहुंचा जाए। दरबार फिर से गूंज उठा। रात के तीसरे पहर कारागार की दीवार के पास अचानक हल्की सी सरसराहट हुई। पहरेदार ने मशाल उठाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह खबर फैली, शेख कासिम अपनी कोठरी में नहीं है। दरबार में अफरातफरी मच गई। जिसे कल ही सजा सुनाई गई थी, वो आज गायब था। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, यह महल है या सराय? दोषी भाग कैसे गया? सबकी निगाहें एक बार फिर मुड़ी दरबार के सबसे चतुर मंत्री की ओर। बीरबल जेल से भागने की साजिश। भागने का रहस्य। कारागार की जांच हुई। कोठरी का ताला टूटा नहीं था। खिड़की छोटी थी, दीवारें मजबूत थीं। बीरबल ने झुककर जमीन देखी। मिट्टी में हल्का सा गीला निशान था। उन्होंने धीरे से कहा, वो भागा नहीं है, उसे बाहर निकाला गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अंदर का गद्दार। बीरबल ने सभी पहरेदारों को एक एक कर बुलवाया। सबने कसम खाई कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तभी बीरबल ने पूछा, कल रात किसने पहरा बदला था? एक पहरेदार घबराया। उसकी आवाज कांप रही थी। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, उसके घर की तलाशी लो। सोने की थैली। पहरेदार के घर से सोने की अशर्फियों की थैली मिली, वही निशान वाली जो शाही खजाने से चोरी हुई थी। अब साफ था, कासिम ने पहरेदार को रिश्वत दी थी। लेकिन सवाल था, वो गया कहां? गुप्त सुरंग। बीरबल को याद आया, महल के पुराने नक्शों में एक सुरंग का जिक्र था, जो वर्षों पहले बंद कर दी गई थी। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उस स्थान पर भेजा। जंगल की ओर जाती एक पुरानी सुरंग का मुंह खुला मिला।
सैनिक अंदर गए और कुछ दूरी पर शेख कासिम छिपा मिला। अंतिम सामना। कासिम को दरबार में लाया गया। वह अब भी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही पहरेदारों को खरीदने की? कासिम चुप रहा। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, लालच की जड़ सिर्फ धन नहीं, सत्ता भी होती है। इसे लगता था कि राजनारायण के बाद अगला मंत्री वही बनेगा। अब कासिम के पास बोलने को कुछ नहीं था। बीरबल की सीख। दरबार के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो राज्य अराजकता में डूब जाता। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, राज्य को बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरा अंदर के लालच से होता है। महल में फिर शांति लौट आई।